सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशियान के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ एशियन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई मतलब यूएन के चार्टर से एडहेरेंस करना भी एक कोर प्रिंसिपल है एशियन का। सेकंड बोल रहे हैं इंडिया किसका पार्ट नहीं है? एशियन +6 ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है। एशियन +6 में तो इंडिया आता ही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और 5 नेशन कौन कौन से आते हैं एशियन +6 में? आप सभी ने सुना होगा, चाइना, ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 6th मेंबर कौन है? इंडिया है, तो एशियन +6 में तो आता ही है। थर्ड है इंडिया हैज़ साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियन। बिल्कुल, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो 2010 में ही साइन कर लिया था। कब? 2010 में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने इनके साथ साइन कर लिया था, ठीक है। और बस ये चीज़ देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है? हमें बताना है किसके बारे में? आर्कटिक डाइपोल के बारे में। किसके बारे में? आर्कटिक डाइपोल के बारे में। सबसे पहले हमारा द पॉजिटिव फेज ऑफ आर्कटिक डाइपोल इन्वॉल्व्स हाई प्रेशर ओवर कैनेडियन आर्कटिक एंड लो प्रेशर ओवर साइबेरियन आर्कटिक। देखो ध्यान रखना, बोल रहे हैं कि आर्कटिक डाइपोल का पॉजिटिव फेज तब होता है जब हमारे जो कनाडा वाला आर्कटिक है, कनाडा की साइड में हाई प्रेशर होता है और साइबेरिया की साइड, साइबेरियन आर्कटिक की साइड क्या होता है? लो प्रेशर होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये मान लो पूरा ऊपर आर्कटिक है, ठीक है, ये मान लो कि पूरा ऊपर आर्कटिक है। तो अगर मतलब यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर होना और यहाँ पे क्या होना? नेगेटिव प्रेशर होना, उसको बोलते हैं क्या? पॉजिटिव डाइपोल, पॉजिटिव फेज ऑफ आर्कटिक डाइपोल। सेकंड बोल रहे हैं इट ड्राइव्स अपर ओशन करंट्स एंड हैज़ ईयर राउंड इम्पैक्ट ऑन एयर टेम्परेचर, हीट एक्सचेंज, सी आइस थ्रिफ्ट एंड इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज। देखो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। इम्पैक्ट तो किसी पे भी हो सकता है। ये अपर ओशन करंट्स को ड्राइव करता है और राउंड ईयर इम्पैक्ट होता है इसका, एयर टेम्परेचर, हीट एक्सचेंज, इन सब पे इम्पैक्ट होता है। थर्ड बोल रहे हैं रिसेंट स्टडी हैज फाउंड दैट आर्कटिक डाइपोल हैज इट्स इम्पैक्ट्स ऑन आर्कटिक ओशन क्लाइमेट। बिल्कुल भाई, आर्कटिक डाइपोल का इफेक्ट आर्कटिक ओशन क्लाइमेट पे नहीं होगा तो किस पे होगा? ठीक है। और एक रिसेंट स्टडी में ये भी बताया गया था कि आर्कटिक ओशन की जो आइस है वो सिंस 2007 क्या हो रही है? डिक्लाइन पे भी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ठीक है। और वो जो आइस डिक्लाइन हो रही है ना, मतलब आर्कटिक सी में जो डिक्लाइन हो रही है वो हो रही है क्यों? क्योंकि जो आर्कटिक डाइपोल है उसके कारण, मतलब ठीक है, उसी के कारण मेनली ये डिक्लाइन हो रही है। तो इसे ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आर्कटिक डाइपोल के बारे में हमारी सही दे रखी हैं। हमें बतानी है कि सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के बारे में बताना है। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के बारे में बताना है। सबसे पहले है इसका एम है एक ग्लोबल इंटरकनेक्टेड ग्रिड ऑफ एफिशिएंट हार्नेसिंग और शेयरिंग ऑफ सोलर एनर्जी रिसोर्सेज अक्रॉस नेशन को क्रिएट करना। बिल्कुल भाई, यही इसका मेन टारगेट है। बोल रहे हैं G20 ने इसको स्टार्ट किया। क्या G20 ने इसको स्टार्ट किया है? तो क्या हो गया? ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। किसने? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये मतलब इनिशिएटिव है। इंडिया, फ्रांस, यूके ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। बिल्कुल भी G20 कंट्रीज़ ने नहीं किया है, इंडिया, फ्रांस और यूके ने मेनली इसको मिलकर स्टार्ट किया है, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने मिल का इनिशिएटिव है ये। किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। थर्ड बोल रहे हैं द विजन बिहाइंड वन इसके इज द सन नेवर सेट्स। बिल्कुल, इसका विजन क्या है? सन नेवर सेट्स, इंश्योर करना सोलर एनर्जी, ताकि कुछ जोग्राफिकल लोकेशन पे जहाँ पे लोकेटेड है किसी भी गिवन टाइम पे उसको अवेलेबल कराना सोलर एनर्जी को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या रॉन्ग है? हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। और करेक्ट क्या है? केवल 2 ही स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। ये हमने बता दिया किसका इनिशिएटिव है। विजन हमने देख लिया, सन नेवर सेट्स, ठीक है। प्रपोज किसने किया था इसको क्रिएट करना? इंडिया ने प्रपोज किया था 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड को वो करना, मतलब क्या करना? स्टार्ट करना। ये इंडिया का इनिशिएटिव था कि इंडिया ने इसको बोला था, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं इसके अलावा?
इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, बस यही है मेन चीज़ें। तो इसमें तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और ये हमारी G20 का थीम भी था, ठीक है। अभी G20 का ये थीम भी था हमारा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। सॉरी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड बोल रहे, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, कुछ इसी से अलाइंड था हमारा, ठीक है। आपने सुना होगा ना G20 की थीम क्या थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो इसी से ये इंक्लाइंड थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ चीज़ें, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है वाइल डैम्स आर डिजाइन फॉर वाटर स्टोरेज एंड रेगुलेशन ऑन अ लार्जर स्केल, बैरेज आर प्राइमरली यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल एंड वाटर डाइवर्जन। आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा कि डैम मेनली किसके लिए बनाए जाते हैं, वाटर स्टोरेज, और लार्ज स्केल पे रेगुलेशन के लिए बनाए जाते हैं वाटर के, और जो बैरेज होते हैं वो मतलब फ्लो कंट्रोल और वाटर डाइवर्जन के लिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है यारलुंग सांगपो रिवर, जो यारलुंग सांगपो रिवर है बोल रहे हैं, वो हिमालय से ब्रेक थ्रू करती है ग्रेट गोर्जेस में और एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे उसको दिहांग या सिहांग बोला जाता है, वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा को दिहांग और सियांग बोला जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में सही है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट तो क्या, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, राज्यसभा के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, राज्यसभा के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि एनी बिल पास्ड बाय लोकसभा नीड्स द असेंट ऑफ राज्यसभा टू बिकम अ लॉ। को बोल रहे हैं कोई भी बिल जो राज्यसभा का होता है उसको पास होने के लिए, मतलब कोई भी बिल अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो उसको राज्यसभा का असेंट चाहिए ही चाहिए लॉ बनने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा का ही उसको वो चाहिए, प्रेसिडेंट का भी तो वो चाहिए किसी भी को भी लॉ बनने के लिए, ठीक है। तो ठीक है। और इसके अलावा देखो बोल रहे हैं कि कोई भी बिल जो लोकसभा पास करती है, देखो कोई भी बिल तो है, ठीक है, उसको राज्यसभा का चाहिए, लेकिन मनी बिल अगर है तो फिर आपको असेंट नहीं चाहिए आपको राज्यसभा का, ठीक है। अगर चाहे राज्यसभा असेंट दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लो बनना ही है, ठीक है, मनी बिल, ठीक है। तो मनी बिल को छोड़ के मतलब आप ये बात कह सकते हो कि कोई भी बिल जो लोकसभा पास करती है उसको राज्यसभा का असेंट चाहिए, लेकिन अगर राज्यसभा असेंट मनी बिल के केस में नहीं देती है तो फिर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी बिल दे दिया तो मनी बिल का केस इसमें एक्सेप्ट आ जाता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। सेकंड बोल रहे हैं कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए जो 1/3 मेंबर हैं वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और बाइनियल इलेक्शन होते हैं इन करेंसीज को, वैकेंसीज को फिल करने के लिए, बिल्कुल। थर्ड बोल रहे हैं बाईपोल्स आर नॉट हेल्ड इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। बोल रहे हैं राज्यसभा इलेक्शन के केस में जो बाईपोल्स है वो नहीं होते हैं। क्यों भाई, होते हैं बिल्कुल, मतलब जो भी रिजाइन कर देते हैं, डेथ हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनके केस पे बाईपोल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो बाईपोल्स बोल रहे हैं नहीं होते, होते हैं भाई। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, मोस्ट करेक्ट। तो करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट तो केवल हमारी एक ही स्टेटमेंट है, वो है सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द एक्ट्स पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन। बोल रहे हैं कि किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप सभी को पता है कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कंपटीशन, 1853 के एक्ट में। कहाँ पे किया गया था, 1853 के एक्ट में, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और 83 आपको याद, आपको शायद बुक में पढ़ा होगा, यहाँ पे 1833 में अटेम्प्ट किया गया था इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन फाइनली वो मतलब माना नहीं गया था। याद रखना 1833 में अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फाइनली कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, 1853 में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ स्टेटमेंट्स देखने हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड इज लिमिटेड बाय इट। बिल्कुल उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, किसी फंडामेंटल लॉ से बाइंड होना किसी ऑथोरिटी का, गवर्नमेंट का, और उससे लिमिटिंग होना। सेकेंड है फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फोर्स करने में, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलोसफी को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल इससे, क्योंकि क्या होती है जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो लिमिट होती है, गवर्नमेंट या फिर स्टेट जो है लिमिट होती है इससे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है।
ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो, फंडामेंटल राइट्स आ जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाए, डीपीएसपीज, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हमारी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोल रहे हैं 11th शेड्यूल के अंडर 11th शेड्यूल के अंडर कौन से आइटम्स जो हैं वो पंचायत के अंडर ही आते हैं, एक्सक्लूसिवली फंक्शनल आइटम है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली फंक्शनल आइटम हमें बोल रखे हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, फ्यूल एंड फोडर है, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन है, ठीक है, लाइब्रेरीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो है ना 1, 2, 3 एंड 5 ये हैं हमारे एक्सक्लूसिवली फंक्शनल आइटम्स। ठीक है, 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, इसमें से ये जो है एक्सक्लूसिवली फंक्शनल आइटम्स हैं। ठीक है, 29 में से तो ये 4 ही हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये एक्सक्लूसिवली फंक्शनल नहीं है और ये भी एक्सक्लूसिवली फंक्शनल नहीं है। तो 1, 2, 3 एंड 5 केवल 4 ही जो हैं वो हमारे एक्सक्लूसिवली फंक्शनल आइटम है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ये तो अगर आपको आता है तो आता है भाई, देखो नहीं आता तो नहीं आता। 29 फंक्शनल आइटम्स के नाम अगर याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्पीकर प्रो टेम के बारे में बताना है। सबसे पहले है स्पीकर प्रो टेम के बारे में बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, सबसे पहली स्टेटमेंट है कि सी इज़ इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर ऑफ द हाउस। बोल रहे हैं कि ये जो स्पीकर प्रो टेम होते हैं ये लोकसभा इलेक्ट करती है अपने ही मेंबर्स में से, अपने ही मेंबर्स में। तो सबसे पहले इनको कौन अपॉइंट करते हैं, मतलब कौन वो करते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट क्या लग रही है, देखो सबसे पहले ये इलेक्ट नहीं होते, मेनली मोस्टली इनको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी भी मेंबर को लोकसभा के एज ए स्पीकर प्रो टेम। ठीक है, यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेयरिंग द मीटिंग ऑफ लोकसभा अंटिल द न्यू इलेक्टेड स्पीकर बिकम एक्वेंटेड विद पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि जब तक उसको आएगा ही नहीं तब तक यही नहीं, जब मतलब केवल तब तक ये करते हैं जब तक जो नए स्पीकर हैं वो ओथ नहीं ले लेते, नए स्पीकर आने के बाद ये ऑफिस को छोड़ देंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थर्ड बोल रहे हैं स्पीकर प्रो टेम हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ स्पीकर। जब तक स्पीकर की कुर्सी पे बैठे तब तक तो सारी पावर होती हैं। तो करेक्ट बताने हैं, तो करेक्ट तो केवल इसमें हमारी एक ही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, तो इसमें हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटीज डज नॉट विटनेस एनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा से किस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। सबसे बड़ी कमेटी आपने सुना होगा एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी में कोई भी राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। लोकसभा से हर साल इसमें से मेंबर चुने जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आंसर हो गया डी। तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।